मैं एक कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी, वो भी मुस्कुराते हुए, और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही कभी बात की थी, इसीलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के ना दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैंने कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी किया, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुज़रते हुए देखा करते हो। मैं अचंभित रह गया कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मुझसे बात क्यों कर रही है, लेकिन उसकी मीठी बातों में मैं इतना खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी भी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां कोई लड़की नहीं दिखाई दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं घर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उससे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? प्रिया को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथों से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। जब मैं प्रिया के घर गया तो मैंने देखा प्रिया के फ़ोटो पर माला चढ़ी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकालकर फेंक दी और नया नंबर ले लिया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।